वेलकम बैक क्लास 10। सो मैं जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है उससे प्रोवाइड कराऊंगी। सो हेयर आई एम अपलोडिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वेर इन आई एम गिविंग यू सम इंपॉर्टेंट 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विच आर ऑफन आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फाइन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज the path which starts from mouth to anus is called. The options are small intestine, large intestine, alimentary canal and digestive system. So the correct answer for this is C. जैसा कि आपको पता है कि जो पाथ है माउथ से एनस तक का उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज सी। Next question is the ultimate substance to which the carbohydrates are degraded is. क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है कि वो फाइनल सब्सटेंस क्या है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन के बाद टूट जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, माल्टोज या अमीनो एसिड। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ग्लूकोज। Third question is digestion of carbohydrate starts in the question asks you कि डाइजेशन जो होता है कार्बोहाइड्रेट का वो कहाँ पे स्टार्ट होता है। कंप्लीट नहीं पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, पूछ रहा है स्टार्ट कहाँ पे होता है। ऑप्शंस है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बकल कैविटी या स्टमक। सो एज यू नो कि डाइजेशन जो है कार्बोहाइड्रेट का वो आपके माउथ में स्टार्ट होता है वाया विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज विच इज़ एन एंजाइम विच इज़ फाउंड इन योर सलाइवा। Fourth question is in the buccal cavity या oral cavity of human beings digestion of which one of the following gets started. Question is कि जो buccal cavity या oral cavity होती है उसमें से जो options हैं इसमें से कौन सी चीज़ buccal cavity में उसका digestion start होता है। जो options हैं वो है प्रोटीन, fats, carbohydrates, none of the above. So the correct answer for this is carbohydrates क्योंकि आपको पता है कि जो starch होता है वो टाइलिन या आपका सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम ब्रेक डाउन करके उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है। The next question is which of the following statements is correct? Two statements are given and out of these two you have to identify that which one is correct and which one is not correct. हो सकता है दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हो, तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। पहला स्टेटमेंट है अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब जो खाने का डाइजेशन है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, खाने का अब्जॉर्प्शन। सेकंड क्वेश्चन है या सेकंड स्टेटमेंट है लार्ज इंटेस्टाइन इज शॉर्टर एंड वाइडर दैन स्मॉल इंटेस्टाइन। सो आउट ऑफ दीज टू ओनली द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट क्योंकि आपको पता है कि जो अब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाय होते हैं उनमें होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन नहीं होता, डाइजेस्टेड फूड का नहीं होता। अनडाइजेस्टेड फूड में से सिर्फ जो आयन्स अब्जॉर्ब करने होते हैं, वाटर अब्जॉर्ब करने होते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी विच इज़ द सेकेंड ऑप्शन ओनली। Next question is which juice secreted by the organs in alimentary canal plays an important role in the digestion of fats. The questions ask you कि कौन से जूस हैं जो सिक्रीट होते हैं, कौन से ऑर्गन्स ऐसे हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल में जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो फैट के डाइजेशन में आपको पता है बाइल जूस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जो पैंक्रियाटिक जूस में आपका अमाइलेज एंजाइम और जो लाइपेज एंजाइम होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। इसका मतलब है जो ऑर्गन्स हैं वो क्या हैं, लिवर एंड पैंक्रियाज। ये जो ऑप्शन है वो क्या है, बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी। The next question is bile juice is formed in the options are given, some organs are given and you have to identify that out of these organs which is the organ जिसमें बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है। अब आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हैं, लिवर और गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होता है, उसका ओरिजिनल साइट जहाँ पे बाइल जूस का प्रोडक्शन होता है वो है लिवर। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी विच इज़ लिवर। The eighth question is saliva helps in digestion of सलाइवा। इनमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से किस ऑप्शन के डाइजेशन में हेल्पफुल है। तो ऑप्शंस आर स्टार्च, फाइबर, प्रोटीन्स एंड फैट। जैसा कि आपको मालूम है कि माउथ में सलाइवरी अमाइलेज जो है वो स्टार्च का डाइजेशन करता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए विच इज स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ म्यूकस सिक्रीटेड बाय द स्टमक। जो स्टमक म्यूकस सिक्रीट करता है उसका फंक्शन या रोल स्टमक के अंदर क्या है। जो ऑप्शंस हैं वो हैं टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक,
to digest fats, to kill the germs in the food, टू डाइजेस्ट द प्रोटीन्स। तो इनमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, क्योंकि फैट्स डाइजेस्ट नहीं करता म्यूकस, जर्म्स को किल करने का काम HCl का होता है और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम जो है वो आपका पेप्सिन प्रोटीन करता है जो स्टमक रिलीज करता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए। The 10th question is after digestion protein is converted into, मतलब डाइजेशन जब कंप्लीट हो जाता है प्रोटीन का तो वो कौन सी सिंपलर फॉर्म है जिसमें प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। द ऑप्शंस आर ग्लूकोज, सुक्रोज, फैट्स एंड अमीनो एसिड। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी, क्योंकि जब प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होते हैं सिंपलर फॉर्म्स में स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन के बाद तो वो अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होते हैं। सो आई होप कि आपको ये MCQs जो हैं थोड़े यूजफुल लगे होंगे। This is just the part 1 for this. I'll be giving you more important MCQs from this chapter. So find this video and if you like it then like the video and subscribe to my channel for more MCQs and more such videos.